यूपी में 2 दिनों में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा सबसे बड़ी चुनौती रही। इस चुनौती को लेकर के एक तरफ जहां जो है रोडवेज हलकान रहा, वहीं रेलवे सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ और उसने दर्जन भर से अधिक अतिरिक्त ट्रेनें चला करके लोगों को राहत दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रेलवे का नुकसान ये रहा कि रेलवे को कोई कमाई नहीं हुई, सिर्फ उसे और अपने पास से पैसा लगाना पड़ा और ट्रेनों का प्रबंध संचालन खर्चा जो है खुद बर्दाश्त करना पड़ा। तो ज्यादातर 99% परीक्षार्थी ट्रेन से गया तो, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया, टिकट नहीं खरीदा और वो पैसा रेलवे को ही भुगतना पड़ा। स्थिति ये रही कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सहयोग नहीं किया और न ही जो है छात्रों को जो है लिए कोई अतिरिक्त प्रबंध किए गए। अब पूरे दूसरे प्रदेशों के लोग भी यूपी में आए और लखनऊ की राजधानी में जो है 24 घंटे तक तो ये स्थिति रही कि सड़कों पर लोग चलना दूभर रहा। अब भविष्य में ऐसी परीक्षाएं होंगी तो प्रशासन को पहले से इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा कराना कि 48 लाख लोगों को अचानक यूपी में लाके जो है जेल देना, ये आसान काम नहीं था। लेकिन सरकार ने तो परीक्षा करा दी। सबसे बड़ी थी आवागमन की सुविधा, वो जो सुविधा उनके लिए असुविधा बन गई और उसी असुविधा के चक्कर में युवक भी परेशान हुए और तमाम विभागों को परेशान होना पड़ा। यहाँ तक कि रेलवे के अफसर रात रात में स्टेशन जमे रहे और डीआरएम मशीन एडिशन जैसे अफसर जो है अपने घर नहीं गए और स्टेशन पर उन्होंने डेरा जमाए रखा। सारी समस्याओं का निदान कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा और अब देखना अगली परीक्षाओं में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, ये प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 24 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है, जिसको लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, जिस तरह से मकर संक्रांति के बाद पौष पूर्णिमा से कल्पवास शुरू होता है और साथ ही माघी पूर्णिमा तक ये कल्पवास चलता है और इस स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास खत्म हो जाएगा और जो संगम की रेती पर लोग कल्पवास कर रहे हैं वे वहां से अपने घर को प्रस्थान करेंगे, जिसको लेकर काफ़ी भीड़ होती है और प्रशासन अब इस चीज़ को लेकर तैयारी कर रही है कि निकासी के जो रास्ते होंगे उस पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए, जिससे कि जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और स्नान भी लोग करने आएंगे तो साथ ही उनका भी निकास द्वार से कोई समस्या ना हो। इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है और जिसके लेकर अभी से ही माघ मेला पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। माघी पूर्णिमा के स्नान पर लाखों की तादाद में जहां बाहर के साथ साथ यहां के भी श्रद्धालु स्थानीय आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।